हाँ, तो आज न्यू टॉपिक ये रहा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल। नाम कुछ मर्जी बोल दो, मतलब एक ही है, सबके ये नाम है अलग अलग। और ये +1 में भी था आपके पास रिडॉक्स चैप्टर में। आई टोल्ड यू कि दिस कंसेप्ट एग्जैक्टली विल बी देयर इन +2, क्योंकि उस समय वो काट रखा है वहाँ पे, पर पहले था, दैट्स माय नोट में था उसमें भी, तो मैंने नहीं करवाया था, या करवाया होगा तो बहुत ही सुपरफिशियली। इसको यहाँ हमें करना है तरीके से, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ना भी बने, एक आएगा न्यूमेरिकल, वेरी हाई चांसेस 3 मार्क्स का आता है, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है। मतलब समझने के लिए आपको आसान पड़ेगा अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझ लें। एंड सेकंड थिंग, ये सेल आप लैब में बना सकते हो, बनवाएंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल। हार्डली 5 मिनट्स विल टेक टू मेक दिस सेल। सारा सामान पड़ा होता है लैब के अंदर, इट विल टेक्स ओनली 5 मिनट्स, ठीक। तो सबसे पहले ये सेल है क्या, Why it is called as इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें होता क्या है। देखो, इसमें हम कुछ केमिकल्स लेंगे। सबसे कॉमन केमिकल है कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, और भी ले सकते हैं, बट हमारे पास जो अवेलेबल है लैब के अंदर मेटल्स, उसके अकॉर्डिंग कॉपर और जिंक सल्फेट ही काम करेगा। और उन केमिकल्स का यूज करके, केमिकल चेंज लेकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। मतलब यहाँ पर उल्टा होने वाला है, वी विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन लैब बाय यूजिंग केमिकल चेंज। यूजुअली हम क्या करते थे, कोई सेल लिया, फैन चला दिया, वो क्या हो रहा था, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी वी वर शोइंग यू सम चेंज, फिजिकल चेंज मान लेते हैं। आप जैसे कोई मेटल है सिल्वर की, अब गोल्ड महंगा हो गया है, सिल्वर के ऊपर गोल्ड का लेयर चढ़वा दी, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है वो, इट टेक्स इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां पर हम यूज करते थे इलेक्ट्रिसिटी का, एंड बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी वर हैविंग केमिकल चेंज। मींस सिल्वर के ऊपर गोल्ड आ गया, या फिर कॉपर के ऊपर जिंक आ गया, कुछ भी ऐसा, ठीक। बट यहाँ उल्टा करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज दैट सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्वेश्चन देखो बन सकता है ऐसे ही। दिस ईयर आई ऑब्जर्व्ड, इस टाइप के ही एमसीक्यू आए थे। ऐसी लाइनें आपको स्पेसिफिक लिखी मिलना मुश्किल है, पर जिस बच्चे ने समझ लिया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, बस ना भी याद करे काम चल जाए। भाई पता है उसको, हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया है, यहाँ कॉपर सल्फेट लिया है, और हमने देख लिया वहाँ पे एमीटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, बस। बाकी तो इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए। बिल्कुल ही जीरो है, बिल्कुल ही ध्यान नहीं है क्लास के अंदर, कभी पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, तो अलग बात है। अदरवाइज एमसीक्यू अब ऐसे आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आए थे शुरुआत में लोगों को बोर्ड को कि बच्चे हमारे जो है ना बहुत तेज हो चुके हैं, अब एडवांस हो चुके हैं, ये ना हो कि हम इजी दें, एमसीक्यू ये सब कर दें। मैं नोटिस किया उसके बाद, भाई जैसा मर्जी दे दो न्यूमेरिकल, ये करते ही नहीं है। मतलब करते हैं तो गलत हो जाते हैं, तुक्के भी गलत मार पा रहे हैं। तो आप लोगों के जो प्रीवियस सीनियर्स थे, ऐसा सबक सिखाया बोर्ड को, अब उन्होंने आसानी कर दी है कि होने तो है नहीं, इसको थोड़ा सा आसान दे दो ताकि ठीक ठाक हो जाए। अदरवाइज रियलिटी बता रहा हूँ मैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि ये ना हो कि एमसीक्यू स्टार्ट करने से बच्चों के नंबर के जंप यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, हुआ क्या कि वहाँ से यहाँ आ गए, उल्टा होना स्टार्ट हो गया। तो नाउ फॉर 2-3 इयर्स एक एनसीईआरटी की लाइनों में से ही एमसीक्यू आता है, बिल्कुल उससे बाहर नहीं है, और जो बच्चा समझ रहा है इजी, मतलब मुश्किल बिल्कुल नहीं, सारा चेक कर लेना। अब पहली चीज तो इस सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। पहले तो था कि खाली ये पढ़ लो काम चल जाएगा, ये चीज छोड़ दो, अब आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। बात सारी इतनी हो गई है कि यू कांट स्किप एनीथिंग, कि सिंपल छोड़ दो, वो सिंपल का ही बना देगा एमसीक्यू, वही फंस जाओगे, बस इतनी चीज है।
अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे काम करता है ये देख लो, और इसके बाद इसको एक बार यहीं पर मैं ही ले आऊँगा, लैब में तो क्या जाएंगे क्योंकि इट विल टेक आई थिंक 10-20 मिनट्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट हियर, अदरवाइज इट विल टेक 2 लेक्चर्स, तो बेटर है यही कर लेंगे। कैसे काम करता है पहले देख लो, उसके बाद कल देखते हैं, बनाते हैं वीडियोस की एक एक्सपेरिमेंट की भी। देखो क्या होता है, हमें यहाँ पर 2 बीकर लेने होते हैं, एक बीकर ये रहा और एक बीकर ये रहा। और अगर बात करें साइंस की तो उसको बीकर नहीं बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बीकर नहीं बोलेंगे, इसे कहेंगे हाफ सेल। ठीक है, तो ये 2 हाफ सेल लेंगे, एक हाफ सेल ये है क्योंकि दोनों मिलकर कंप्लीट सेल बनने वाला है ना। सेल क्या होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो दूसरा हाफ सेल ये हो गया। ठीक, अब सुनना, आप क्या करोगे, लैब में जाओगे, एक बीकर लोगे और उस बीकर में 1 मोल तो ले लो, अगर 1 मोल लेना है तो 1 मोल जिंक सल्फेट को डालोगे। ठीक, यहां पर भी चलो डाल दो, पहले आप 1 मोलर, कभी तो चलो 1 मोल ही बोल रहा हूं, तो 1 मोल कॉपर सल्फेट का लिक्विड केमिकल ले लिया। अगर तो 1 मोल लोगे, पॉसिबल नहीं हो लेना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें इसको बनाना पड़ेगा 1 लीटर सॉल्यूशन। तो देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कितना होता है 250 ml, कितना होता है 250। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 250 ml कितना हो गया, कितना हो लीटर का 1/4, तो आप यहाँ पर 0.25 मोल लोगे, किसके, जिंक सल्फेट के। और ऐसे ही क्योंकि 250 ml टोटल सॉल्यूशन है, 0.25 मोल्स लोगे कॉपर सल्फेट के ही। अगर हम 250 ml में 0.24 मोल ले रहे हैं तो व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, कितनी मोलैरिटी है, 1 ही आएगी भाई। अगर 250 ml में 0.25 मोल है, हाफ लीटर में हाफ लीटर, 1 लीटर में 1 लीटर, अगर 1 लीटर में 1 मोल है तो मतलब मोलैरिटी कितनी आ गई, यानी कि इसका मतलब है यहां मैं अब बना रहा हूं 1 मोलर ZnSO4, ये बन चुका है, मान लेते हैं यहां पे बन चुका है। और यही यहां पर प्रेजेंट है हमारे पास कॉपर सल्फेट, कितना 1 मोलर। ठीक है, अब इसमें इस 1 मोलर जिंक सल्फेट में डाल दो एक जिंक की रोड, ये रोड किसकी है, जिंक, और यहां पर डाल दो कॉपर की रोड। ठीक, जिंक सल्फेट में जिंक की रोड, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रोड, और इन दोनों रोड को ना वायर की हेल्प से जोड़ दो, और यहां पर आपके पास आ गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वो होगा जो शो करेगा कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट है बस। अब करंट पहले पास हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात, वो वहां पर आओ कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फिजिक्स पढ़ चुके हो आप लोग, वाई करंट फ्लोस, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, चलो बात है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन ही आ गए, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, ये जिंक रोड है और वो कॉपर है, विच इज मोर रिएक्टिव, जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव मींस जिंक हैज हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी ज्यादा। तो इसमें क्या था कि यहां पे आपके पास जिंक है, इसकी रिएक्टिविटी हाई है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो पता क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो जिंक से कॉपर की तरफ मूव करेंगे। सिंपल सी चीज, हमेशा मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहे हैं
तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कहां, मतलब करंट कहां पास होगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट कहां से कहां पास हो रहा है, कॉपर से जिंक की तरफ। और अगर सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब 1 मोलर सॉल्यूशन ये है, 1 मोलर सॉल्यूशन ये है, तो यहां पे 1 पॉइंट कितना था हमारे पास, एक मिनट, वहां 1.10 वोल्ट इतना करंट फ्लो होगा। क्यों होगा इसे प्रूव कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। 1.10 वोल्ट रीडिंग यहां आनी चाहिए, लेकिन अभी इसमें एक कमी है। अगर वो चीज हम सही नहीं करेंगे तो यहां कोई रीडिंग नहीं आएगी, ये सेल काम नहीं करेगा। कमी क्या है, सॉल्ट ब्रिज। चलो आपने पढ़ा है इसलिए बता रहे हो सॉल्ट ब्रिज, पर जिसने नहीं पढ़ा है वो क्या बोलता कि यहां पर सर्किट कंप्लीट नहीं है। क्योंकि तो देखो ना, ये और ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। करंट तभी फ्लो होता है व्हेन सर्किट इज कंप्लीट। तो देखो सर्किट तो ये ऐसे कंप्लीट होना चाहिए था, ये बीच में डिसकनेक्शन आ गई। अब ध्यान देना जो मैं करूंगा यहाँ, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज बनाना आसान काम नहीं है, इट टेक्स टाइम, और कई बार काम नहीं भी करता अगर वो तरीके से नहीं बना हुआ है। तो उसकी जगह पे मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, पहले मैं ये बना रहा हूँ, यहाँ पे एक कॉपर की वायर लूंगा मैं, और उसका एक एंड यहाँ डाल देंगे और दूसरा एंड यहाँ डाल देंगे, और लो बस अब यहाँ सर्किट कंप्लीट हो गया और वो रीडिंग वहाँ आ जाएगी। ठीक, लेकिन हम अभी जो कर रहे हैं ढंग से समझेंगे। असल में यहाँ डालना पड़ेगा हमें एक कांच की यू शेप ट्यूब, जिसे हम बोलते क्या है, सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन। सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज का मतलब दोनों को जोड़ रहा है ऊपर की तरफ से, दो सॉल्यूशन को, इसलिए ब्रिज बोला गया है। जैसे ब्रिज जोड़ता है दो रोड्स को, नीचे से चलता रहता है आपका, चाहे वाटर का फ्लो हो या फिर ट्रैफिक का फ्लो हो। और ये कांच का बना हुआ है, तो फिर कैसे करेगा ये कंडक्शन। इसके लिए इस जो आपकी यू शेप की ट्यूब है, इसके अंदर एक थिक लिक्विड लेते हैं, जैसे हनी होता है, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट का थिक पेस्ट लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, लाइक KCl, लाइक CaCl2, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की थिक पेस्ट लेनी है और यहां से प्लग कर देना है कॉटन से। किससे प्लग कर देना है, क्यों करना है कॉटन से प्लग, वो इसीलिए अगर ये प्लग नहीं होगा सारा पेस्ट विद इन अ मिनट नीचे आ जाएगा, देन इट विल नॉट वर्क। वी वांट कि यहां से ओजिंग हो, ओजिंग मींस ड्रॉप बाय ड्रॉप, लाइक एवरी 5 मिनट 1 ड्रॉप अंदर आ जाए यहाँ पे। और क्योंकि ये देखो सोल्ट है तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है, हो जाता है। अब ये तो हुई इसकी स्ट्रक्चर, काम कैसे करता है और क्या फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, वो सबसे मेन चीज है। एंड व्हाई इट प्रोड्यूसेस 1.10 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी डिस्कस करना है। योग गड़बड़ हो रही है, वांट टू गो टू वॉशरूम, ये चुप रहना है, अरे कुछ तो करना ही होगा। है अंकुश, यू नो इस प्रॉब्लम। अगर आप बोले आप अंकुश भी हो डॉक्टर, ध्यान रखना, बता रहा हूँ डॉक्टर यही बनेगा आपका, क्योंकि ये आपका इलाज ढंग से कर सकता है। अभी छोड़ दो अपने पोले खोलना, ठीक है। बेटा 20-25 मिनट के लिए चोंच बंद करना मुश्किल नहीं होता है, कर लिया करो, ठीक है। अब सुनो, ये एक प्रॉपर डायग्राम है। सबसे पहले बात समझना कि होता क्या है यहाँ पे, ऑल्दो आई विल एक्सप्लेन इन द दैट एक्सपेरिमेंट ऑल्सो।
आप नोट करोगे ना, अगर वो एक्सपेरिमेंट चलता रहा 1 2 3 4 आवर्स के लिए, या मैं छोड़ देता हूँ इस रूम में फॉर द फुल डे, और आप नेक्स्ट डे आते हो, व्हाट यू विल नोट, नेक्स्ट डे आप नोट करोगे कि ना जो जिंक की रोड है, वो कुछ रोड है भी वैसी, जिंक की रोड जो है ना, इसमें यहाँ पर पोर्स हो गए हैं, मतलब इसका कुछ मैटर खत्म हो चुका है, पोर्स बन गए इसके ऊपर, होल्स बन गए हैं। और जो एक कॉपर की रोड है ना, इसके यहाँ पर एक बिल्कुल शाइनिंग लेयर बन चुकी है, ऊपर शाइनिंग लेयर चमकती हुई, यहाँ वाला वही डल पुराने वाला, बट यहाँ बिल्कुल डल, बिल्कुल एक नई लेयर। मतलब पता क्या हुआ, यहाँ से कुछ जिंक खत्म हो गया और यहाँ पर कुछ कॉपर जुड़ गया, उसके ऊपर नई लेयर बन गई है, नई लेयर आ चुकी है कॉपर की। कैसे आई ये समझना बात को, और कैसे यहाँ होल बने, क्योंकि देखो क्वेश्चन आ सकता है, लाइक क्वेश्चन देंगे वो, इन अ जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच रोड विल लूज मास, जिंक विल, या फिर मैं कहूंगा मोर रिएक्टिव विल ऑलवेज लूज मास। ध्यान देना, मोर रिएक्टिव विल ऑलवेज लूज मास, क्योंकि मोर रिएक्टिव विल लूज इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन इट विल लूज एटम्स ऑल्सो। आई विल टेल यू हाउ। देखो कैसे होता है, असल में ये जो रोड है, किसकी रोड है ये, जिंक की, तो सारे एटम कौन से हैं, जिंक के। ध्यान देना, अब ये एक जिंक का एटम था, और ये देखो क्या होता है, मेटल्स आपस में जुड़ते कैसे हैं, इनके बीच में होता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है कि हर एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, इसे मान लो मेटल्स है, इसमें एक कॉपर, कुछ भी चलो मान लो, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये सब एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए पड़े हैं ना, दे आर एक्टिंग लाइक ग्लू, गम, क्या बोलते हैं उसको, हाँ फेविकोल। तो ये काम कर रहे हैं इस तरीके से, और इस पे चार्ज कौन सा आ चुका है अब एटम्स के ऊपर, पॉजिटिव, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यू नो मेटल्स लूज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन। मेटालिक आयंस पे चार्ज कौन सा आया हुआ है, पॉजिटिव, एंड जो इलेक्ट्रॉन ने लूज कर दिए पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यही है मेटालिक बॉन्ड, यही मेटालिक बॉन्ड है। अब हुआ क्या, जैसे ही इसके अंदर जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, इलेक्ट्रॉन ने भी, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और जो ये जिंक वाला एटम है ये कहां पहुंच गया, सॉल्यूशन के अंदर। जिंक कहीं जाएगा नहीं, हाँ जिंक की रॉड से जिंक का मास कम हो जाएगा, लेकिन जो जिंक के एटम्स हैं, यहाँ एटम भी गलत बोला मैंने, आयोन्स, Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, कन्वर्ट, जिंक चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव, कहां पहुंच गया वो, सॉल्यूशन में। यानी कि जिंक के कंटेनर में कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, सिंपल एमसीक्यू, हियर द कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूट इंक्रीजिंग। सोल्यूट क्या बन रहा है यहाँ पे, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, क्योंकि देखो पहले जो हमने डाला था यहाँ पे जिंक सल्फेट, वो भी टूट गया था। जिंक सल्फेट हैज ब्रोकन इनटू जिंक पॉजिटिव एंड सल्फेट नेगेटिव। अब सल्फेट तो जो नेगेटिव है उतना का उतना ही है, बट जिंक और बढ़ गया, तो जो रोड थी वो टूट रही है Zn2 पॉजिटिव में, सोल्यूट ऐड होता जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगेन क्वेश्चन है, ये आ सकता है एमसीक्यू में इस तरीके से, आसान ही है। अच्छा बता देना मुझे, ये जो रोड है जिंक वाली, इसे क्या बोलूंगा मैं, एनोड या कैथोड, क्यों, व्हाई इट इज एनोड, बेटा इसे चलो आप लोग सही कह रहे हो, वैसे तो एनोड ही कहूंगा, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये बोल देना है आप लोगों ने। और क्यों, क्योंकि आई टोल्ड यू ये क्या कर रहा है, लॉस ऑफ, और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है वहां पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और जहां ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है,
एनॉक्स, एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। और जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वहाँ क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। दैट्स व्हाई इट इज एनोड। और ये क्या हो जाएगा फिर? कैथोड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एंड गेन का मतलब रिडक्शन, रेड कैट रिडक्शन। ठीक। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इलेक्ट्रोड लूजेस मास? एनोड। एनोड विल लूज, कैथोड विल गेन मास। ये रखना दिया। ठीक। अच्छा भाई, यहां तो लूज हो गया इस तरीके से, यहां कैसे नई लेयर बनी और क्या रोल है इस सॉल्ट ब्रिज का, वो डिस्कस करना है। तो देखो, यहां हमने क्या लिया था? कॉपर सल्फेट। कौन सा? 1 मोलर। अब क्या होता है, ये कॉपर सल्फेट टूट जाता है कॉपर आयोन में एंड सल्फेट आयोन में, यानी कि यहाँ बहुत सारे कॉपर 2 पॉजिटिव के आयोन पड़े हुए हैं। अब पता क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए तो इस रोड पे चार्ज, यहाँ पे क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए इस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो इसके ऊपर इकट्ठा होता रहता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो कि सॉल्यूशन की फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के, वो कहाँ से आए? जिंक से। इट चेंज इनटू कॉपर और वो इसके ऊपर एक शाइनिंग लेयर बन जाती है। यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव खत्म होकर के आयन की फॉर्म में कहां जा रहा है? ऑन द रोड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो आयनिक कंसंट्रेशन क्या हो रही है यहाँ पर? कम। इसका मतलब कैथोड पर कंसंट्रेशन कम होगी। ध्यान देना, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, बहुत आसान है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस समझना है। और जो बच्चा समझ ले एक बार, दोबारा ज्यादा एफर्ट लगाने भी नहीं है, इसका ज्यादा ध्यान रखना। तो कैथोड पर कंसंट्रेशन कम, क्योंकि कटायन्स इस पे जुड़ रहे हैं, कैथोड पर कटायन जुड़ रहे हैं। ठीक। अच्छा भाई, अब यहाँ बात वही, इतना सब कुछ हो गया, कहाँ पर रोल आया सॉल्ट ब्रिज का? तो बेटा रोल ये है, अगर मैं सॉल्ट ब्रिज की बजाय सिंपल वायर लगा लूं, काम तब भी चल जाएगा सर्किट बनाने के लिए, कर देंगे वो लैब में आराम से, बट वो सेल बहुत लंबे समय तक काम नहीं करेगा। मे बी आफ्टर 10, 20, 30 आवर्स बंद कर दे और उसकी फंक्शनिंग भी आहिस्ता 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 स्लो हो जाएगी। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पास होना आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। वो क्यों? वाई सेल विल नॉट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड? उसका रीजन ये है कि यहां से टूट करके क्या आया सोल्यूशन के अंदर? Zn2 पॉजिटिव, यानी कि अल्टीमेटली आई विल से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में आ चुका है। अब क्या होगा, यहां क्या पड़े हुए थे? इलेक्ट्रॉन। ये जाने कहां थे? यहां। लेकिन अगर सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ये इनको इजीली जाने नहीं देगा, बिकॉज पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, इसीलिए करंट के का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज, जब इस कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव में से कॉपर कहां जा रहा है? रोड के ऊपर। बच क्या गया? ओनली सल्फेट आयन। तो इस सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कौन सा बढ़ गया? ये भी क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ चार्ज विल इंक्रीज विच हाफ सेल? वहां बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहां कौन सा बढ़ेगा? नेगेटिव। अब इधर से इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग विच चार्ज? तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। तो एक तो वो इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा, एक नेगेटिव को आने देगा नहीं, तो सेल की फंक्शनिंग कम हो जाएगी। इसी को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? सॉल्ट ब्रिज। कैसे काम करता है सॉल्ट ब्रिज? क्या करेगा सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज में मान लो ये रहा KCl, दोनों आएंगे इसके अंदर। एक ड्रॉप आई, एक ड्रॉप में कई करोड़ होते हैं, K पॉजिटिव भी और Cl नेगेटिव भी, और यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ गए। अब बताओ जरा मुझे, यहाँ चार्ज कौन सा बढ़ा हुआ है? जिंक पॉजिटिव,
तो क्या करेगा, तो जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ गए हैं वो इसके 2 क्लोरीन के एटम से जुड़ करके 2 क्लोरीन आयन से जुड़ करके ZnCl2 बना देंगे। मतलब चार्ज की क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन। नाउ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज इज टेकिंग प्लेस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हिंडर हो रहा था, वो फैक्टर ही खत्म कर दिया। इधर से चार्ज खत्म कर दिया पॉजिटिव वाला, ठीक। अच्छा, अब यहां पे क्या बढ़ चुका था हमारे पास, SO4 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ गया था। इधर से क्या आए हुए इसके अंदर, K पॉजिटिव। तो 2 K पॉजिटिव इस सल्फेट नेगेटिव को करके न्यूट्रलाइज क्या बना देंगे, K2SO4। यानी कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का नेगेटिव चार्ज आयोन्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से, यह कौन सा आयन आया है, नेगेटिव अनायन, यहाँ क्या आया, कैटायन। इन्होंने इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो यानी कि पहले 2 फंक्शन है सोल्ट ब्रिज के, एक तो कंप्लीशन ऑफ सर्किट, सेकंड इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 2 फंक्शन है, ठीक है, और ऐसे फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अब अगर आप कहो कि पता लगाओ इसका सेल पोटेंशियल 1.10 क्यों है, तो बड़ा आसान है पता लगाना, क्यों है 1.1। E0 सेल Zn2 पॉजिटिव तो Zn -0.76 वोल्ट होता है। व्हाट इज E0 सेल, आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, E0 सेल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर होता है +0.34 वोल्ट, ये होता है। अब ध्यान देना, आपको निकालना है E सेल। E सेल का मतलब है सेल का कितना पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल इस रोड का है, जिंक का, ये पोटेंशियल इस रोड का है, कॉपर का। इन दोनों के मिलने के बाद इस सेल का कितना पोटेंशियल आएगा, कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। फॉर्मूला है, याद कर लेना, 100% काम आएगा, हाईली पॉसिबल है 1 से लेकर 3 मार्क्स क्वेश्चन में। ई सेल का फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड, या फिर अगर भूल जाओ हायर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल एंड लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। हाई पहले, लो बाद में। तो कितना आएगा भाई, कितना कैथोड का 0.34 माइनस कितना है, -0.76, कितना आ गया 1.10 वोल्ट। इसलिए आता है 1.10 वोल्ट। देखो ये रहना, ये प्लस था, प्लस आ गया यहाँ, ये माइनस वाला है, यहाँ माइनस आया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1.10 वोल्ट आ गई आपके पास पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। और इसमें सबसे लास्ट चीज वो जो करवानी है, क्योंकि 1-2 बार आ भी चुकी है, इसी सेल को अगर मैं एक लास्ट चीज है सेल की, इसको मैं जोड़ दूं एक आउटर सेल के साथ में, आउटर सेल, या मैं कहूँगा आउटर सोर्स, जैसे आपकी बैटरी बाहर कोई और ले लिया आपने, और 3 ऑप्शन है इसके अंदर। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये वाला सेल, इसका पोटेंशियल हमने लिया हुआ है 0.6 वोल्ट की बैटरी हमने ली, और इसको जोड़ दिया इसके साथ में, ये जोड़ दिया इसके साथ में, आउटर और एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया, ठीक। क्या होगा, एनीबॉडी कैन गिव मी एनी आइडिया, क्या होना चाहिए? चार्ज हो जाएगी, सर्किट पहले पूरा था, तभी काम कर रहा था वो तो। अच्छा बताओ पहले मुझे, इसमें जो अब ये इलेक्ट्रिक करंट था जो पहले था 1.1 वोल्ट, ये बढ़ेगा घटेगा
सेम रहेगा, कुछ ऐसा, हाँ घटेगा, बढ़ेगा। तो सुनो, ओके वेरी गुड। देखो होगा क्या, ये सेल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉन देयर। ये वाला पोजीशन लगाया मैंने यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपनी तरफ, खींचेगा। अब कितने वोल्ट से खींचेगा, 0.6 वोल्ट। मींस देखो ध्यान देना, ये आपका वही 8th क्लास का था ना वो नेट फोर्स वाला क्वेश्चन, कि दो बच्चे हैं धक्का मार रहे हैं एक रोड को, एक टेबल को, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब मान लो यही आपकी टेबल है, यहां से फोर्स आ रहा है 1.1 वोल्ट का, इधर से ये से खींच रहा है, नहीं सॉरी हाँ, और ये इसको ट्राई कर रहा है खींचने की इधर 0.6 वोल्ट से, और तो इसको ऐसे कर रहा है, ठीक है, ये 0.6 से खींच रहा है इस तरफ, ये 1.1 वोल्ट से खींच रहा है इस तरफ। कहां जाएगा ये, इस तरफ जाएगा, कितने वोल्ट से, 0.5 वोल्ट वही होगा। अब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1.1 वोल्ट से, बट अब ये खींच रहा है इसको 0.6 से, इसका पोटेंशियल कम है। अभी भी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा, बट विद लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल कम हो जाएगा, पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी टू डू वर्क। जहां पहले ये 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था, अब ये 0.6 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करेगा, बाकी खर्च हो गई लड़ाई करने में इसके साथ में। अच्छा, लेकिन अगर इसका पोटेंशियल 1.6 वोल्ट हो तो क्या होगा, तो बेटा अब इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मत बोल देना। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है, अब ये बन चुका है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये कई बार आ चुका है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करता है, क्योंकि इधर मैक्सिमम है इधर कम है, अब उल्टा हो जाएगा। अब जिंक यहां पर जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, कॉपर यहां से टूटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उन्हें लेने के लिए कॉपर जिंक 2 पॉजिटिव यहां आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटली रिएक्शन उल्टा हो जाएगी। मींस अब केमिकल चेंज आना स्टार्ट हो गया, मतलब ये वाली कंसंट्रेशन यहां से घटना स्टार्ट हो गई, इधर वाली कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई। बट कैसे, बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक करंट। और जब किसी सेल के अंदर बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेकर के हम कोई काम करवाते हैं, देन दैट सेल बिकम्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हो सकता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कुछ केमिकल चेंज को डेमोन्स्ट्रेट करे, जो कि यहाँ हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इसका आंसर आपको आना चाहिए। अगर इसका पोटेंशियल एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट है तो क्या होगा, अब कहाँ है वो बड़बड़ बच्चा अंडर टेंशन वाला, बताएगा? कहीं नहीं है। चलो हाँ भाई, अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन सुनो, ये भी 1.6 वोल्ट और ये भी 1.6 वोल्ट, टेबल कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन रिएक्शन नहीं रुक रही है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। यहाँ आपका +1 का चैप्टर का नाम आएगा, हाँ, इक्विलिब्रियम। नाउ द सेल इज इन इक्विलिब्रियम, दोनों तरफ से काम हो रहा है, इक्विलिब्रियम। कोई केमिकल चेंज नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बट वर्क इज बीइंग डन बाय बोथ साइड्स, सेल विल कम इन इक्विलिब्रियम। तो ये है आपका कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ध्यान देना है, एनोड पे चार्ज कौन सा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एनोड विल हैव नेगेटिव चार्ज, कैथोड विल हैव पॉजिटिव चार्ज। बस ये चीज थी बताने वाली। एंड नाउ क्या ड्रामा डेली चल रहा है इसका, कहाँ पे होता है, यहाँ पे। हाँ तो देख, तुम पर पहुँच गए फिर ये
ये वाला क्या क्या ये चलो बंद करो, समझ लो वीडियो को। 1 मिनट।